ये कहानी आपको शायद कहानी कम आपकी ही जिंदगी का एक घटना लगेगी, क्योंकि ससुराल हर लड़की का सपना होता है और ये दिन हर लड़की की जिंदगी में जरूर आता है। वो भी ससुराल का पहला दिन कोई कैसे भूल सकता है भला। ओह, जल्दी से नहा के तैयार हो जाती हूँ, वरना ये लोग क्या सोचेंगे, सोती ही रहती है। शीनू जल्दी से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो अभी अंधेरा था। वह जल्दी से नहा के बाहर निकलती है और मंदिर में पूजा करती है। उसके बाद झटपट किचन में चली जाती है। खटपट की आवाज़ सुनकर शीनू की सास की आँख खुल जाती है। अरे अभी तो सुबह भी नहीं हुई ठीक से, और ये किचन में चोर चोर, अरे पकड़ो, कोई चोर आया, चोर। बेचारी बहू बेसन घोलकर पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। शोर शराबे से डर जाती है और वह भागकर बाहर आती है। कहाँ है चोर माँ जी, कहाँ है चोर? मैं अभी गर्मा गर्म तेल उड़ेल देती हूँ उस पर। अरे बहू, किचन में है चोर। पर माँ जी, किचन में तो कब से मैं हूँ, वहाँ तो कोई चोर नहीं है। ओहो हो, तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज़ से सुना, कहीं कोई चोर तो नहीं है। बहू तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आराम कर, शादी की इतनी सारी तैयारियों में थक गई होगी तू। ससुराल का आज पहला दिन है, जाकर आराम कर, सो जा। बहू यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि ये क्या, जहाँ माँ बिना सूरज उगे ही यह कहकर उठा देती थी कि सूरज तो सर पे आ गया, वहीं सास सूरज निकलने के बाद भी सो जा बोल रही है। फिर सीनू को करना क्या था, वो आराम से जाकर सो जाती है। फिर क्या था, बहू एक बार सो गई निश्चिंत होकर तो बस सो गई। अब सीनू घोड़े बेचकर सो रही थी। वहीं बाहर लो, हम तो इतनी दूर मुरादाबाद से क्या हम सोती बहू देखने आए हैं? एक हम ही पगले थे जो ससुराल के नाम से भी कम कपाते थे, और आजकल की बहुओं को देखो, अभी तक सोई पड़ी है। ये सब बातें सोनू सुन रहा था। अब सोनू कैसे अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त करता। वो उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है। शादी के बाद सब बिखरा रहता है ना, वो लहंगे जेवर, आपको तो पता ही है ना। अभी भेजता हूँ उसे आपके पास। सोनू फटाफट कमरे में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, शीनू, अरे ओ शीनू। हाँ जी, क्या हुआ? उठना है क्या? वो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, नहा धोकर नाश्ता बना दिया था, लेकिन माँ जी ने कहा सो जाओ, तो मैं सो गई। मैं वेट कर रही थी कि माँ जी जब उठने को बोले तो मैं उठ जाऊं। हाय रे, कितनी भोली हो, सुबह 4 बजे की उठी हो। ठीक है, सो जाओ, नहीं तो नींद अधूरी रह जाएगी। नहीं, अब ठीक है। कुछ करना है क्या? सोनू अपनी पत्नी को सारी बात समझाता है। मैं कैसे देख सकता हूँ कि हमारे खानदान में कोई तुम्हारी बुराई करे। चलो, इसीलिए तुम्हें बताने आ गया। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मुरादाबाद से बुआ जी आई हैं तुमसे मिलने। शीनू सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हो रहा है पीठ पीछे। पहले दिन जो 2 हाथ खड़े रह के आशीर्वाद देते थे, आज वो पहले दिन ऐसे ही जज कर लेंगे। खैर, शीनू बाहर आ जाती है। माँ जी, आपने नाश्ता कर लिया? अरे हमसे भी पूछ ले बहू, सास तो सारी जिंदगी सास है, हम तो कल ही चले जाएंगे। वैसे बहू देखा वक्त क्या हो रहा है? अरे ये पगली तो डर कर आधी रात में ही उठ गई थी, नहा धोकर इसने नाश्ता भी बना दिया है, और मैंने सोचा कोई चोर तो नहीं घुस गया, तो मैंने ही कहा सो जा, क्या करेगी इतनी जल्दी उठकर, सारी जिंदगी तो तुझे गृहस्थी में फंसना ही है। अरे भाभी, इतनी छूट दे दोगी तो कैसे संभालेगी गृहस्थी, आपको ही इसकी गृहस्थी संभालनी पड़ जाएगी। अरे बहुओं को तो दबा के रखना चाहिए, दबा के। अब बहू परेशान कि ये क्या हो रहा है। अरे पहला दिन ससुराल का और कोई ऐसे बोल दे, मैं कोई जानवर तो नहीं जिसे दबा कर रखा जाए।
बहू बहू होती है, ससुराल का पहला दिन है, अपना घर छोड़कर आई है। अरे थोड़ा तो प्यार दिखा लो। बहू इन सब ख्यालों में होती है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है। भाभी चलो अपना बक्सा खोलो, देखें तो क्या क्या है और क्या भेजा है आपकी माँ ने हमारे लिए। हाँ हाँ चलिए ना, हाँ हाँ चलिए, क्या बक्सा यहाँ लेके आओ। मैं कैसे लाऊं बुआ जी, वो तो बहुत भारी है। अरे बहू सही तो बोल रही है। वैसे भी अपना प्राइवेट बक्सा सबके सामने खोलने की क्या जरूरत है। बहू जो लाई है दे देगी सबको। ऐसे कैसे, जो लाई है भाभी हम सब अपनी पसंद से लेंगे ना। बक्सा खोलो भाभी, यही हम लोग अपनी अपनी पसंद का ले लेंगे, और फिर यही तो रिवाज है ना। हाँ हाँ रिंकी, तेरी माँ ने कौन सा हम लोगों को हमारी पसंद का दिया था जो तुम अपनी भाभी से अपनी पसंद का मांग रही हो। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी, तुमने तो सबसे पहले मेरी सिल्क की साड़ी पर हाथ मारा था। मैं आज भी तरसती हूँ उस साड़ी के लिए। तो ये है ससुराल का पहला दिन। लेकिन अभी क्या, अभी सीनू के आगे तो सारा दिन पड़ा है। देखते हैं क्या होता है आगे। सीनू का बक्सा खुलता है और रिवाज के अनुसार सबसे महंगी साड़ी सीनू की ननंद ले उठती है, और वह बोल ही नहीं पाती कि अरे रुको, ये साड़ी मेरी है। फिर अगले दिन सीनू की बुआ सास की विदाई का वक्त आ जाता है। अरे मैं जा रही हूँ, बहू के हाथ का कुछ मीठा खा लूँ फिर निकलूंगी। बहू जाकर कुछ मीठा बना ला। बहू तो बस इसी बात का इंतजार कर रही थी। शादी के 10 दिन पहले से हर माँ अपनी बेटी को मीठा बनाना सिखाती है, जिससे ससुराल में उसकी बेइज्जती ना हो। बस सीनू पहुँच जाती है किचन में हलवा बनाने। पर ये क्या, कहाँ है चीनी, सूजी, घी। बहू को तो कुछ पता ही नहीं सामान कहाँ रखा है, तो वो हलवा कैसे बनाएगी। ओ दीदी, सूजी कहाँ रखी है। सूजी नहीं भाभी, दूध। वो क्या है ना, हलवा नहीं खीर बनानी है। लो कर लो बात। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग तो हलवे की थी, अब ये खीर कहाँ से टपक पड़ी। लो वही याद हो गया कि पढ़ा निबंध गाय पर था और आ गया भैंस पर लिखना। अब क्या करेगी सीनू। एक काम करती हूँ, जैसे पेपर में शब्द इधर से उधर कर देती थी, वैसे सामान भी इधर से उधर कर देती हूँ। बनाना था हलवा, बना दूंगी खीर। बस फिर क्या था, सीनू झटपट किचन में जाकर हलवे वाली रेसिपी खीर में अप्लाई कर देती है और खीर बनकर तैयार हो जाती है, और वह अपनी बुआ सास और घर के बाकी लोगों को खीर परोस देती है। वैसे बहू ने खीर बहुत अच्छी बनाई है। बस दूध में चावल घुला नहीं, वैसे खीर बहुत लाजवाब बनी है। बहू ये ले तेरी पहली रसोई। इस तरह सीनू की बुआ सास गले पर पड़ा हुआ हार उतारकर सीनू को दे देती हैं। आप लोगों ने हमारी बहू को समझा, यही बहुत है। बहू अब तो तू हमारा ही हिस्सा है, जा थक गई होगी, आराम कर ले। शाम को तेरे मम्मी पापा को भी तो आना है ना। बस बहू कमरे में आराम करने चली जाती है। देखते हैं क्या लेकर आते हैं। अरे पहली बार आ रहे हैं बेटी की ससुराल। अरे तेरे माँ बाप की तरह खाली हाथ ना आ जाए बस। अरे हाँ, और जो ट्रक भर के सामान आया था मेरे आने से पहले, वो तू भूल गई क्या। ये क्या, अब भाभी की शादी के 25 साल बाद उसकी नंद उससे लड़ रही है। अब क्या था, बहू के आने के बाद घर का खुशनुमा माहौल था। घर सजा धजा था, बहू सजी धजी थी। शाम को बहू के माता पिता आते हैं। कैसी है समधन जी, मैं तो शाम होने का कब से इंतजार कर रही थी कि कैसे जाकर अपनी लाडो से मिलूं। कहाँ है लाडो। अरे तैयार हो रही है। वैसे आप इंतजार क्यों कर रही थी, आ ही जाती। अब तो एक ही परिवार है। बैठिए, मैं बहू को बुलाती हूँ। बहू सीनू,
बहू आओ तो, देखो कौन आया है। वहीं कमरे में जी मुझे शर्म आ रही है पापा मम्मी के सामने जाने में। इस साड़ी में मैं कितनी बड़ी बड़ी लग रही हूँ ना। सोनू सीनू को एक पैकेट देता है जिसमें सूट होता है। ये सूट पहन कर जाओ, मैं माँ से बात कर लूँगा। सीनू के बहुत मना करने पर भी सोनू नहीं मानता और वह शादी के पहले ही दिन सूट पहनकर माँ बाप के सामने जाती है। लो जी आ गई, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी बहू सूट में। बहू तू तो ना आज से सूट ही पहनना। सीनू को अब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ससुराल का पहला दिन खट्टी मीठी यादों वाला, कुछ कड़वा कुछ मीठा। तो आपको कैसा लगा सीनू की ससुराल का पहला दिन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।